तो यहाँ पर वो लक्ष्मीबाई निराश होते हुए वो कहती है कि हम नारियाँ सब हम एक शक्ति है, हम दुर्बल नहीं है, फिर भी हम हमारे कितने महान वो हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है, फिर भी हमारे शासन में कोई अनुशासन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, इसीलिए हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हूँ मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहती है, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर कहती है मुस्कुराती, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही कहती है दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती हूँ रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार हूँ, सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। और वो आगे कहती है कि मुंदर कहती है, शक पका कर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब ने कहने पर तात्या इसे नचाने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुष्कार दिया था। तो यहाँ पर जूही और मुंदर के दोनों के बीच की बात वो होती है, और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियाँ हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है, उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज प्यारा है। युद्ध में जूही तो तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। जूही कहती है कि हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूँगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, दीर्घ निश्वास देकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर कहती, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देते हैं। उसके बाद लक्ष्मीबाई कहती कि नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हो? लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देगी। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ करने से शंकाओं और घटाओं और भी गहरा नहीं उठेगी? पेशवा की हार पर दुख नहीं है तो यहाँ पर रघुनाथन रानी को मुरार में। फिर आगे आता है कि मुंदर कहती है कि भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर
और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है और उसके बाद वो दूर से तोपों का वो दिखाई देता है कि वो सुनाई देता है, स्वर सुनाई देता है और वो एकदम सहसा वो दूर से वो चौंक जाते। लक्ष्मीबाई कहती, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथन तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथन राव, महारानी। रघुनाथन राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या रघुनाथन राव कहते हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया और वो लक्ष्मीबाई जूही कांप कर कहती है कि क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। अब तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई और जूही और रघुनाथन की तीनों की बीच में बात होती है, तो वो कहता है कि पेशवा की हार पर वो दुख नहीं है। रघुनाथन राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है और ये सुनकर रानी कहती है, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुल जाएंगी। अब आगे की युद्ध के लिए वो तैयार होने का आदेश देते। वो कहते कि रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है कि जाओ, तलवार संभालो, निपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। अब रघुनाथन कहते, मैं जानता हूँ कि वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और वो चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहा है। जूही कहती है बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहते, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। फिर लक्ष्मीबाई कहती, व्यंग से कहती है कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। अब रानी की चिंता बढ़ती है। युद्ध के लिए वो तैयार होते हैं और रानी को चिंता बढ़ती है। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। अब हम आगे देखेंगे। लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोप चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही कहती है, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या कहता है व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई कहती, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर कहता है, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार, ये स्वामी भक्ति है। तो यहाँ पर फिर आगे वो कहते हैं कि जूही कहती है, सरकार, ये स्वामी भक्ति। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहता है, इसलिए